बहुत सेंसिटिव प्रदेश है, क्योंकि अभी लेटेस्ट तुरंत आंकड़ा नहीं है मेरे पास, आप सबको ध्यान में है। पिछले दिनों कई एक आतंकवादियों का ठिकाना झारखंड से मिला है और यहाँ से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के चाहे जमशेदपुर हो या रांची हो, ऐसी कई एक जगहों से। और झारखंड जैसे राज्य में आप अब तो 2 महीना करीब करीब हो रहा है, 23 तारीख अब होगी, फुल फ्लेज यहाँ कोई डीजीपी नहीं है अधिकृत रूप। जो काम कर रहे हैं, जिनसे काम करा रही है सरकार, वो इलीगल है। उनके कार्य 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का पत्र आप सब लोग के संज्ञान में भी होगा, हमने उस समय ही ट्वीट कर दिया। और उसके बाद बना करके एसीबी के भी डीजी वही है, आप सोच सकते हो, सीआईडी के भी वही है, और जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो गया। तो झारखंड सरकार कानून व्यवस्था पर, आतंकवादियों पर कितनी गंभीर है, आप इससे समझ सकते हो। अच्छा, राज्य सरकार आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पे कि उनका तालमेल सही नहीं हो रहा है राज्य में, विकास के कई जो पैसे हैं वो रोक दिए जा रहे हैं, जिससे विकास झारखंड। देखिए, कोई भी केंद्र से जो पैसे आते हैं, जब तक ये काम के एवज में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे, उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को नहीं देंगे, तो राज्य को पैसा नहीं मिलता है। ये तय मापदंड है। देश के कोई भी राज्य जो स्टेट को जो ग्रांट मिलता है, तो एक बार में तो पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि एक बार में पैसा आता भी नहीं है। गवर्नमेंट तो टैक्स से कलेक्शन करके पैसा इकट्ठे होते हैं, तो 2-3 बार के इंस्टॉलमेंट में पैसा देती है। तो पहला इंस्टॉलमेंट जब आता है, उसको आप काम करेंगे, उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र आप जमा करेंगे, तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पैसा आ पाएगा। तो ये नियम बना हुआ है। अब राज्य सरकार अगर उसकी प्रामाणिकता से प्रमाण पत्र ही नहीं भेजेंगी, तो फिर कैसे उनको पैसा मिलेगा? लूटने के लिए तो उनको नहीं मिल सकता है। अच्छा सर, पचुआड़ा कोल ब्लॉक का जो मामला अभी सामने आया है कि वहाँ बिना जमीन लिए कंपनी आज 3 साल से कोयला खनन कर रही है, और रेलवे स्टेशन दुमका पे जो लोडिंग हो रहा है, इसका भी जो नियम कानून पालन करना चाहिए नहीं किया है, तो इतना दिन से इलीगल चल रहा है, फिर इसका किस तरीके से आप कार्रवाई करना? नहीं, हम कार्रवाई क्या, राज्य सरकार जब उनके परिवार के लोग ही जो पता चलता है, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के रेत तक में लगे हुए हैं, तो फिर कौन ठीक करेगा भाई? मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन लोग जो बोलते हैं रेत किसका चलता है, आप सबको पता है। ट्रांसपोर्टिंग कंपनी किसका चलता है? पिछले दफे जब हम पाकुड़ गए थे, पाकुड़ से लौट रहे थे, तो लिट्टी पड़ा में एक जगह चाय पीने के लिए हम रुके थे, हमारे कार्यकर्ता का होटल है। उसके बाद वहां से कुछ लड़के लोग मेरे पास आकर के मिले, और लोगों ने कहा कि साहब, कंपनी वाले बोलते हैं कि आप लोग यहाँ ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो बसंत सोरेन से बात करें। हम लोग कैसे बात करेंगे? तो फिर मैंने प्रशासन को भी कहा था, और क्या बोलते हैं, कंपनी के लोगों से भी हमने कहा कि भाई इस प्रकार की मत करो, अगर इस प्रकार के काम करोगे तो आपको कठिनाई वहां झेलना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि जहां उनके परिवार के लोग लूटने में लगे हुए हैं, तो वहां फिर नियम कानून की आप किससे मांग करिएगा? प्रभुलाल जी, ये पैसा रेलवे पर सर केंद्र का अधिकार होता है, तो अगर केंद्र रेलवे क्या करेंगे स्टेशन पर अगर गलत तरीके से लोडिंग अनलोडिंग का साइटिंग दिया हुआ है, मेरा कहना है गलत तरीके से नहीं दिया हुआ है। सेटिंग तो राज्य सरकार को तय करके रेल के साथ उनको तय करना है ना, क्योंकि इनको यहाँ से सुविधा हो रही है, इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ से रेडिंग करो, ये लोडिंग करो। जिस दिन राज्य सरकार कहेगी यहाँ नहीं, आप यहाँ बनाइए सेटिंग, तो रेलवे को वहाँ बना लेंगे सेटिंग। उस दिन अगर रेलवे नहीं बनाएगा तो हमको आप कहिएगा। ये तो अपनी सुविधा के हिसाब से सब कर रहे हैं। प्रभुलाल जी, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, यहाँ पैसा कानून लागू नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है झारखंड की जनता को 1400 करोड़ का नुकसान है।
देखिए लागू नहीं हो रहा है, उसका सीधा सीधा है भाई, क्योंकि सब कुछ हेमंत सोरेन चाहते हैं कि अपने कब्जे में रहे। जिस दिन पेशा कानून लागू हो जाएगा तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, ग्राम सभा को हक मिल जाएगा, तो ग्राम सभा से फिर उनको वसूलने में दिक्कतें आएगी। अगर साफ शब्दों में हम ये कहें तो अफसरों से उनको वसूलने में सुविधाएं होती हैं। ईरानी इजराइल पे कुछ बताइए। हाँ? ईरानी इजराइल का जो युद्ध चल रहा है अमेरिका के नहीं भैया, हम जितनी भी 10टी सीट थी सारी सीट बीजेपी। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ बेरुखी है। आज तो आप यही देख रहे हो कि एक आदिवासी हमारे साथ, एक जमाना आपको दिखाई नहीं पड़ते। ये ठीक है, सीटें हमें जितना जीतना चाहिए वो अभी हम जीते नहीं, लेकिन वो भी दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे वो सीटें बीजेपी को मिलेंगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।